हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। और रेस्पिरेशन को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमंस में कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के दौरान रेस्पिरेशन की जरूरत हमको होती क्यों है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं और फूड के साथ साथ CO2 गैस भी रिलीज होती है। फूड के साथ साथ CO2 गैस भी रिलीज होती है। और जो CO2 गैस होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये मॉलिक्यूल्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो इनको हमारे बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो CO2 को बाहर निकालने की जरूरत होती है। हमने फूड को बना लिया है, भोजन, लेकिन भोजन को ही हम एनर्जी के रूप में तो यूटिलाइज कर नहीं सकते। इसका होगा ऑक्सीडेशन। फूड का ऑक्सीडेशन होगा किसके प्रेजेंस में? O2 के प्रेजेंस में। फूड का ऑक्सीडेशन होगा O2 यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो CO2 को बाहर निकालने की जरूरत है और O2 को अंदर लेने की जरूरत है, तभी तो फूड का ऑक्सीडेशन हो पाएगा और CO2 बाहर निकल पाएगी। तो O2 यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन कहा जाता है। ऑक्सीजन को ऑर्गेनिज्म के द्वारा अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान और O2 की जरूरत होती है फूड के ऑक्सीडेशन में। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में। रेस्पिरेशन इसकी डेफिनेशन दी जाती है द प्रोसेस ऑफ exchange of O2 from atmosphere with CO2. The process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells, it means फोटोसिंथेसिस के दौरान सेल्स के द्वारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की जाती है। Then the process of exchange of O2 from atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing, commonly known as respiration. ये होती है रेस्पिरेशन की डिफिनीशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर यानी कि अपने वातावरण के साथ ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान करना विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि प्रोड्यूस की गई थी फोटोसिंथेसिस के दौरान सेल्स के द्वारा, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीथिंग। क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है ये सेल लेवल पे होती है, यानी कि सेलुलर लेवल पे होती है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ये प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहलाती है। अभी आप जो फिगर देख रहे हैं ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा फिगर है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में
दो चीजें होती हैं, एक होता है एयर पैसेज और दूसरा होता है लंग। पहला होता है इसमें एयर पैसेज और दूसरा होता है इसमें लंग। यानी कि हवा किन किन रास्तों से होकर के जाती है और कहां पे जाती है, उसके बाद में एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 कहां पे होता है, यही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं रेस्पायरेशन वाले प्रोसेस में, जो कि ह्यूमंस में होता है। एयर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर इंटर करती है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर इंटर करती है। उसके बाद में यहां पे मैंने आपको जब न्यूट्रिशन वाला पोर्शन पढ़ाया था तो यहीं से ईसोफेगस भी निकलती थी, फेरिंग्स से ईसोफेगस भी निकलती थी, ये फेरिंग्स होता है। तो ईसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में, ताकि फूड जो है वो ट्रैकिया में ना आ सके, एक छोटा सा अवरोध होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है ये फूड को प्रिवेंट करता है इसमें ट्रैकिया में आने से। तो एयर फिर पास होती है फेरिंग्स से, और फेरिंग्स से मैंने कहा था आपको कि फेरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज का काम करता है फूड और एयर दोनों के लिए। तो यहाँ यहीं से फूड भी आता है, यहीं से एयर भी आती है। लेकिन एपिग्लॉटिस जब फूड आता है तो बंद होता है और जब एयर आती है तो ये खुल जाता है। इसीलिए कोई चीज जब हम निगल रहे होते हैं तो हमारी सांस बंद होती है। कोई भी चीज जब हम निगल रहे होते हैं तो हमारी सांस बंद होती है, क्योंकि एपिग्लॉटिस बंद हो जाया करता है ताकि फूड या जो कुछ भी हम निगल रहे हैं वो ट्रैकिया में ना आए। और फेरिंग से होकर के एयर आती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया पे सी शेप्ड कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, ट्रैकिया पे सी शेप्ड कार्टिलेजेस पाए जाते हैं ताकि ये चिपक न जाए आपस में। ट्रैकिया पे सी शेप्ड कार्टिलेजेस पाए जाते हैं पूरे ट्रैकिया पे, ताकि ये चिपक न जाए। उसके बाद में वन पेयर लंग्स होते हैं और ट्रैकिया टूट जाती है दो पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं ब्रोंकस, जिसको ब्रोंकस बोलते हैं। और ब्रोंकस भी फर्दर डिवाइड होता रहता है, जिसको लास्ट में बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकस भी फर्दर डिवाइड होता रहता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। एयर ट्रैकिया से होकर के इनमें इंटर करती है और ब्रोंक्यूल्स बाद में बहुत ही माइन्यूट कैपिलरी की तरह हो जाते हैं और एक ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में ही एक्सचेंज का काम होता है, एल्वियोलाई में ही गैसेस के एक्सचेंज होते हैं। यह होती है पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दो लंग्स होते हैं, एक लंग में 3 पार्ट्स होते हैं और एक में 2 ही पार्ट होते हैं। लेफ्ट वाले लंग के पास में एक कार्डियक नोच होता है, कार्डियक नोच जहां पे हमारा हार्ट रखा रहता है, और लंग के नीचे डायाफ्राम पाई जाती है। यह होता है पूरा स्ट्रक्चर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 चीजें होती हैं, एयर पैसेज और दूसरा लंग। तो एयर पैसेज कौन कौन से हो गए? नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस से होते हुए लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई। यह होता है हमारा एयर पैसेज। एयर पैसेज की अगर बात करें तो एयर पैसेज में सबसे पहले क्या आएगा? एयर पैसेज की बात करें तो सबसे पहले आएगा नॉस्ट्रिल्स। एयर पैसेज में सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, दूसरे नंबर पे फेरिंग्स, दूसरे नंबर पे फेरिंग्स, तीसरे नंबर पे एपिग्लॉटिस से होता हुआ लैरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में ट्रैकिया, ट्रैकिया से होकर के
ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स, और फिर ब्रोंक्यूल्स से आते हैं एल्वियोलाई पे। एल्वियोलाई पे ही गैसेस के एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होता है? एल्वियोलाई में होता है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो होता है लंग्स। लंग्स को अभी हम डिटेल में देखते हैं। ये होती है पूरी प्रोसेस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो अगर एयर पैसेज की बात की जाए, मतलब कि एयर कहां कहां से होकर के जाती है, तो नॉस्ट्रिल से इंटर करती है, फिर फेरिंग्स में आती है, फेरिंग्स से लेरिंग्स में, और लेरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलती है। दो लंग्स होते हैं। लेफ्ट लंग के पास में कार्डियक नोच होते हैं जहां पे हार्ट हमारा सुरक्षित रहता है, और लेफ्ट वाले ही लंग में 2 पार्ट होते हैं और राइट वाले में 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें भी सेम इसी तरह से डिवाइड होता है जिस तरह इसमें डिवाइड किया है, इसमें भी होता है। ये होती है पूरा स्ट्रक्चर। क्लियर? तो एयर पैसेज के बारे में हमने जान लिया है। एयर पैसेज कहां से? नॉस्ट्रिल से शुरू होते हैं, फिर आते हैं फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लेरिंग्स में, लेरिंग से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकस में, और ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में, और उसके बाद में एल्वियोलाई पे जाकर के गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब बात करते हैं जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 चीजें होती हैं। पहला तो होता है एयर पैसेज, यानी कि हवा कहां कहां से जाती है, और दूसरा होता है लंग्स। तो एयर पैसेज को हमने देख लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं लंग के बारे में। लंग क्या होती है? द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ bronchi, bronchioles, and alveoli comprise lung। यानी कि जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलाई का, ये सारे मिलकर के बनाते हैं लंग को। वी हैव 2 लंग्स, वी हैव 2 लंग्स, और लंग्स के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, डबल लेयर्ड होती है, जो कि उसी से लंग कवर्ड होता है। लंग इज covered by a double layered प्लूरा, जिसको बोलते हैं प्लूरा। तो ये होती है बात लंग्स के बारे में। लंग किसको कहते हैं? ब्रांचिंग नेटवर्क होती है जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलाई की, उसी को बोलते हैं लंग। हम लोगों के पास 2 लंग हैं, और लंग्स जो होते हैं ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं प्लूरा, जिसको प्लूरा कहा जाता है। ये हो गई बात लंग्स और एयर पैसेज के बारे में। इसी के साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए हैं।